हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, डीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग लेके। नो कांटेक्ट की रीडिंग है। ओके, सो ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करे। जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही है प्लीज़ उस मैसेजेस को स्किप कर दीजिएगा। जो चीज़ आपकी सिचुएशन पे मैच कर रहे हैं प्लीज़ वही मैसेजेस को रिलेट करिएगा। सारे मैसेज खुद पे इम्पोज मत करिएगा। ओके, ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, प्लीज़ कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें, मुझसे लें या किसी और से लें, बिकॉज अपनी तमाम इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन पे आएँ। ओके, अगर मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कभी भी एंड अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। नो कांटेक्ट पे रीडिंग है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। नो कांटेक्ट पर्सन, आपके पर्सन से आपका नो कांटेक्ट होना चाहिए या लेस टू कांटेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप अपने पर्सन से कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत हो रही है कंटिन्यू, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, आपके पर्सन से आपका लेस टू कांटेक्ट या नो कांटेक्ट होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं, बिकॉज ऐसी सिचुएशन बहुत लोगों में आजकल प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं जो भी व्यूअर्स मेरे नो कांटेक्ट में हैं। मैं नो कांटेक्ट के लिए रीडिंग्स कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी नो कांटेक्ट में हैं उनकी हम सबसे पहले एनर्जी देखेंगे। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, तो किस एनर्जी में है? नो कांटेक्ट रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, हम सबसे पहले उनकी एनर्जी देखते हैं। दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके, ऑल ओवर एनर्जी की मैं बात करूं तो जो आपकी बॉटम ऑफ द डेक आई है आपके पर्सन की एनर्जी में, वो कहीं ना कहीं एक कामा वाटर की तरफ जाना चाहते हैं। ये कार्ड मेरे रीडिंग में कल भी आया था। वो कहीं ना कहीं कुछ मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स में, या उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हुआ है नो कांटेक्ट में, शायद आपके साथ नो कांटेक्ट में, या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिन फीलिंग्स से वो निकलना चाहते हैं और कामा वाटर की तरफ अपनी लाइफ में मूव ऑन करना, किसी ना किसी फीलिंग से, किसी चीज़ से, किसी इंसान से, आपसे, या अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्ट फेज से वो मूव ऑन करना चाहते हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है उनकी फीलिंग्स में, उनकी एनर्जी में, कि उन्हें उस चीज़ से निकलना है, एक नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं, एक सैडनेस से निकलना चाहते हैं। ओके, ऑल ओवर अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूं तो हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ सोर्ड्स की है। ओके, तो हमारे पास 2 मेजर अरकाना है, मतलब उनकी एनर्जी में कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर बनाया है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली पे, अपने आप को या तो बहुत फैमिली की तरह वो मानते हैं, उनकी एनर्जी में है। कहीं ना कहीं वो इस समय उनका कोर फोकस अपने पेंटिकल्स पे है, अपने करियर पे है, अपने ग्रोथ पे है, अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको बहुत फैमिली की तरह मानते हैं। ओके, आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। ओके, आप जब से उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं वो कहीं ना कहीं से आपको स्पाई ज़रूर कर रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखी जा रही है।
जिस तरह भी वो आप पे नज़र रख रहे हैं, या तो उन्होंने किसी न किसी को आप पे नज़र रखने के लिए बोला है आपको सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया की तरफ के, या आप किसी न किसी यूट्यूबर हैं या आप कुछ भी हैं, तो कहीं ना कहीं से वो आपको ज़रूर देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म से वो आप पे चेक एंड बैलेंस ज़रूर रख रहे हैं, और जो भी रख रहे हैं उन्हें पॉजिटिव दिख रहा है। आप एम्प्रेस की तरह दिख रहे हैं, आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं, आप परेशान नहीं दिख रहे। आप हमेशा शायद उनको कांटेक्ट कर लेते थे, बट आप वैसा नहीं दिख रहा है। तो आप उनकी एनर्जी में ऐसा है कि वो आपको बहुत ही स्टेबल देख रहे हैं, ओके, इंडिपेंडेंट, ब्यूटीफुल, बहुत ही सेपरेटेड पर्सन देख रहे हैं। अपनी लाइफ को आप बहुत ही सेल्फ केयर कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, आप बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आप बहुत ही नर्चर करने वाले पर्सन हैं। तो आप जिस तरह अपने थ्रोन पे बैठे हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं, आप कोई भी सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंडिपेंडेंट, स्टेबल, नर्चर पर्सन, ओके। आप परेशान नहीं हैं, आप सारी सिचुएशन को जिस तरह हैंडल कर रहे हैं, और ये आपको नोटिस कर रहे हैं, दे आर नोटिसिंग यू इन सम ऑफ देयर योर प्लेटफॉर्म, ओके। या ये किसी से आपको स्पाई भी करवा रहे हैं, तो इन्हें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप दिख रहे हैं, आपकी ग्रोथ दिख रही है, ओके। तो इनकी एनर्जी में ये आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में करना चाह रहे हैं, और मे बी शायद ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जो सारी डिफ़िकल्टीज़ को, आपको इतनी पॉजिटिविटी को देखते हुए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ओके। कुछ ना कुछ ये डिसीज़न ज़रूर ले रहे हैं अपनी लाइफ में, जो इन्होंने शायद बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, जिसकी वजह से आपके बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, उसको ये अपनी बाउंड्रीज़ को, या आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्री, जो कि मुझे द इम्प्रेस से दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ही ज़्यादा खुद पे ध्यान देने लगे हैं। आपका कोर फोकस आप खुद हैं, आपकी फैमिली है, आपकी ग्रोथ है, आपका करियर है, आपकी फर्टिलिटी है, आपका ध्यान उसमें है। तो शायद इनकी एनर्जी में डिफ़िकल्टी हो रही है कि ये किस तरफ आपकी तरफ मूव ऑन करें, या आपकी तरफ कैसे बढ़ें, ओके। चलिए, अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स में देखते हैं कि नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर जो कि नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। कुछ ना कुछ डिसीजन तो उन्होंने ज़रूर लिया है, एंड दे फाइंड अ वे, ओके। आपके पर्सन की फीलिंग्स में द पेज ऑफ कप्स, ओके, द 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके में पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं, द 3 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है द पेज ऑफ सॉर्ड्स इनकी फीलिंग्स में भी आया था, इनकी एनर्जी में भी आया था, एंड पेज ऑफ कप्स की आपके पर्सन की फीलिंग्स में पेज ऑफ कप्स आया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बहुत ही यंग से हैं, आपसे यंगर हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि काफ़ी यंग एनर्जी है इनकी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, तो आपके पर्सन का आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर की है अपने करियर में, या नो कांटेक्ट में, इस जो रिलेशनशिप में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है, इनको बहुत लग रहा है कि रिलेशनशिप मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि मैं उसको उस पर वर्क करूं। तो इन्होंने जो कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ज़रूर बनाया है जिसका ये फुलफ़िल होने में या उसका कंप्लीट होने में वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का पूरा होने का ना ये वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ओके। मैं अगर इनकी ऑल ओवर एनर्जी की बात करूं तो इनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ सॉलिड नहीं है, बट फिर भी बहुत ही छोटा सा ही, पेटी सा ही सही, बट ये आपको अपना लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, एक ऑफ़र ज़रूर आपको करना चाहते हैं, ओके। एंड
अपने पेंटिकल्स पे बहुत करना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप में आप काम करना चाहते हैं वो। ओके, तो ये कहीं ना कहीं अब आपको एक ऑफर करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप दोबारा देने की सोच रहे हैं। ये इनकी फीलिंग्स में, आई एम नॉट सेइंग कि वो करेंगे ही, बट ये उनकी फीलिंग्स में है। वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, वो अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। अगर इक्वल बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक इनकी तरफ से नहीं था, तो ये उस रिलेशनशिप में आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं दोबारा से वो जॉयस, वो हैप्पीनेस, वो पार्टी, वो इंजॉयमेंट जो आपके और इनके बीच में कभी था, वो जॉयस मोमेंट को वो दोबारा से इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। पार्टी, हल्ला गुल्ला या सारी चीज़ों को दोबारा से रिवाइंड करना चाहते हैं, वही एनर्जी फील करना चाहते हैं। आप लोगों ने जो इन्जॉयमेंट किया, जो पार्टी किया, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे, नाइट्स इन्जॉय करी, जो भी था, ये उन चीज़ों को याद भी करते हैं, कहीं ना कहीं की फीलिंग्स में है, और दोबारा से उन चीज़ों को जीना चाहते हैं। तो बट किसी न किसी वजह से जो भी इन्होंने वर्क किया है, किसी न किसी डिसीजन का ये वेट करते हुए, सही टाइम का वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, बट हाँ, आपकी तरफ कुछ ना कुछ बहुत सॉलिड नहीं, इनको आपके पास देने के लिए कुछ बहुत सॉलिड नहीं है, बट एक दोबारा से उन चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट का जो भी रीज़न है, आई डोंट नो आप लोगों के बीच में, बट जो भी रीज़न है, ये उस चीज़ को लाइट करना चाहते हैं, आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि चीज़ों को लाइटली ले। और शायद ये आप फीलिंग्स में भी ये सोचते हैं कि आप भी उन चीज़ों को लाइट लेते, तो कहीं ना कहीं से आपको ऑफ़र ज़रूर आपको करना चाहते हैं। तो चलिए, अगर आपसे एनर्जी और फीलिंग्स मैच होती है तो हम देखते हैं आपके पर्सन का आपके लिए एक्शन। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की क्या एक्शन है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या एक्शन है, नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ। साइन की मैं बात करूं, एक मिनट, मैं पहले आपको एक्शन बता देती हूँ। ओके, तो 4 ऑफ कप्स आया है, द फूल की एनर्जी है, द एस ऑफ कप है, एंड बॉटम ऑफ द डेक ऑफ द हेरोफेंट है। ओके, कहीं ना कहीं हेरोफेंट से मुझे बॉटम ऑफ द डेक ऑल ओवर एक्शन में आपके पर्सन में हेरोफेंट आया है। कहीं ना कहीं मुझे ये, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो पर्सन आपसे यंग है, या आप उनसे बहुत यंग हैं, या ये पर्सन यंग है, बट अब मैं बता सकती हूँ ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, रिलीजन कास्ट डिफरेंस ज़रूर हो सकता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, इनका बिलीफ सिस्टम, ट्रेडिशन अलग हो सकता है, आप दोनों में कुछ ना कुछ एज डिफरेंस, या आप मैरिड हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल या इनको ऐसा बहुत लगता है कि आपका और इनका जो बॉन्ड है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बॉन्ड टूट नहीं सकता। ओके, ये इनके एक्शन में है। एंड डिफरेंस तो ज़रूर है, कोई ना कोई डिफरेंस तो फॉर श्योर है आप लोगों के बीच में। ओके, अगर आपके पर्सन के एक्शन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है। इनको ये जो मेरे ख्याल से डिसीजन लेने में, इनको फीलिंग्स में जो हमने देखा था कि इनका किसी चीज़ डिसीजन का ये वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको आपकी तरफ पुश कर रहा है कि वो आपकी तरफ, उन्होंने जो भी नो कांटेक्ट में चीज़ें हैं उनको ध्यान दें, उनको सही करें, उनको ठीक करें। ओके, तो यूनिवर्स आपको इनकी तरफ पुश कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनका ध्यान इन कप्स में है, जो इनकी तरफ यूनिवर्स इनको जो दिखा रहा है वो ये देखना नहीं चाहते हैं। ओके,
ये उस ऑफर को देख नहीं पा रहे हैं, डिसीजन बनाने में थोड़ा सा इनको डिफिकल्टी हो रही है। द फूल की एनर्जी है, फिर भी ये एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ओके, या आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, ये दोबारा से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। भले आप नो कांटेक्ट में हैं, बट एक ये रिस्क टेकिंग ज़रूर करना चाहते हैं, ओके। मेरे ख्याल से ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, या ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं, बट आप उनकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या ये इनके एक्शन में इनको इसी बात की डिफ़िकल्टी शायद हो रही है कि शायद मे बी वो आपको ऑफ़र करे तो उनको ये डर लग रहा है कि आप पता नहीं उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप इनको एक्सेप्ट दोबारा करेंगे कि नहीं करेंगे, पुरानी बातों को। फिर भी कहीं ना कहीं ये एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, बिकॉज इनका इमोशंस ओवरफ्लो हो रहा है, ये अब आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, तो इनको ये अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये अपनी फीलिंग्स को अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो आपके लिए फील कर रहे हैं, इस नो कांटेक्ट में इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि वो जो आपके लिए फील करते हैं, वो जो इमोशन, वो जो प्यार जो वो फील करते हैं, भले ही डिफरेंस क्यों ना हो आपके बीच में, भले ही नो कांटेक्ट क्यों ना हो, भले ही आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी या एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। ये दोबारा से चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं, दोबारा से आपको वही नर्चर, वही प्यार, वही इमोशंस को फील कराना चाहते हैं। एक रिस्क, एक आपसे दोबारा एक चांस के लिए एक ऑफ़र ज़रूर मांगना चाहते हैं, अपॉलजी करना चाहते हैं, ओके। तो ये थे आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में मैंने आपके पर्सन की एनर्जी बताई, मैंने आपके पर्सन की फीलिंग्स बताई, और आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है ये भी मैंने बताया। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये अभी हो जाए, तुरंत हो जाए, आज ही हो जाए, बट मे बी कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन में, मे बी शायद 4 days, 4 weeks, मे बी आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर लें, ओके, बिकॉज उनसे अब कंट्रोल से बाहर इमोशंस हो रहे हैं, एंड वो आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं। अगर उनसे गलती हुई है तो वो आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं, ओके। सो अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट होती हैं, फर्दर अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो इस रीडिंग के बिहाफ पे, तो आप मुझे प्राइवेट रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। ईमेल एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है।